हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक ऐसा महामंत्र है जिसके अनेकों ऐसे फल हैं। ये महामंत्र के अगर कोई एक फायदा हो तो मैं गिनाऊं, इसके अनेकों फायदे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य इस महामंत्र का अगर जाप कर ले तो उसे वो सुख भी प्राप्त होने लगेंगे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे कुछ गिने चुने फायदे हैं वो मैं आप सभी के सामने पेश करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण, देखिए यहाँ पर हम बात करें जैसे कि कोई एक दुखी प्राणी होता है, जैसे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा जिसे नेगेटिव एनर्जी हम कहते हैं, तो इंग्लिश में से कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है अगर हमारे घर में प्रवेश कर गई है या करने वाली है या कर चुकी है, तो अगर हम इसे दिन रात अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम इस मंत्र का अगर उच्चारण दिन रात सुबह शाम करें तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा है वो भाई चली जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं जो इस मंत्र का उच्चारण करता है वो अत्यंत सुख पाता है, यानी कि यमराज भी उनका कुछ बाल बाका नहीं कर सकते, क्योंकि ये मंत्र ही कुछ ऐसा है। यहाँ पर तीनों भगवान का यहाँ पर जो जिक्र हुआ है, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इन तीनों भगवान श्री विष्णु के दो रूप राम और कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो अलग अलग लीलाएं। श्री राम की यहाँ पे पुरुषोत्तम राम जो रघुकुल की जो रीत है, यानी कि उनके जो वचन है वो वचन पूरे जरूर करते हैं चाहे उनके प्राण चले जाएं, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण, देखिए इस मंत्र में तीनों जो देवता हैं उनका उच्चारण किया गया है। इसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो घर में प्रवेश नहीं कर सकती। अगर किसी को नींद नहीं आती हो, किसी को स्ट्रेस है, दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, कोई काम है, काम नहीं बन रहा, तो इस मंत्र को उच्चारण करो, बस आपके सामने प्रभु श्री कृष्ण आ जाएंगे। जिस रूप में आप देखना चाहो उस रूप में आ जाएंगे। अगर आप कृष्ण रूप में देखना चाहते हो कृष्ण रूप में आएंगे, अगर आप विष्णु रूप में देखना चाहते हो विष्णु रूप में आएंगे, अगर आप प्रभु श्री राम के रूप में देखना चाहते हो प्रभु श्री राम के रूप में आ जाएंगे। ऐसा यहाँ पर इस मंत्र के द्वारा कहा गया है। शास्त्रों में ये सब कहा गया है, ये सब बातें मैं नहीं बोल रहा, शास्त्रों में सब बात कही गई है और इस बात को मैंने अपने जीवन में बहुत ही अमल लिया। और जब भी मैं इस मंत्र का उच्चारण करता हूँ सचमुच बहुत सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता एक किताब ही नहीं, एक हमारी जीवन को चलाने की एक दिशा है कि जीवन को कैसे चलाना। 84 लोक योनियों से जब हम निकल कर जब हमारा जो लास्ट वाला जो जन्म होता है, आखिरी जन्म होता है, वो गाय का जन्म होता है। जब गाय का जन्म हमारा पूर्ण हो लेता है और जब हम अपना नया जीवन जब धारण करते हैं वो होता है मनुष्य योनि का जीवन। और मनुष्य योनि का जीवन इतना पवित्र जीवन माना गया है और उसे समझा जाए तो उसे बहुत कुछ पाया जा सकता है, और अगर उसे ना कुछ समझा जाए तो बहुत कुछ खोया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी मनुष्य को अगर कोई मनुष्य जीवन पा लेता है तो उसे सबसे पहले तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान के द्वारा जितने भी जो किताबें हैं, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, गरुड़ पुराण, सुंदरकांड, बाल्यकांड और ना जाने किष्किंधा कांड, सकंद पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण और ऐसे ना जाने कितनी किताबें, उनका यहाँ पर ज्ञान होना मनुष्य को बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बिना ज्ञान मनुष्य योनि बेकार है। और जब आप इन ज्ञानों को अच्छे से समझ लोगे प्रभु श्री नारायण की शरण में चले जाओगे, क्योंकि भगवान श्री नारायण, भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम सब एक है। चलिए आज जो मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला अध्याय है, कुछ श्लोक है वो आपको सुनाऊंगा और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे हम सारे श्लोकों की 18 जो अध्याय में जितने भी श्लोकों हैं उन सभी श्लोकों की अच्छे से व्याख्या करेंगे। और इस वीडियो के द्वारा आपको यह समझ में आएगा कि मनुष्य का जीवन क्या है, मनुष्य को जीवन कैसे चलाना चाहिए। सचमुच वीडियो बनाते हुए भी आंखों में पानी आ गया, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति इतनी मतलब मधुर है, जीवन इतना मधुर हो जाता है कि ये लगता ही नहीं कहीं पर दुख भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो आप किताब के द्वारा पढ़ सकते हैं, दूसरा हमारी वीडियो के द्वारा पढ़ सकते हैं। देखिए पहला जो अध्याय है, अध्याय नंबर 1 है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत लड़ी गई थी, यह युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच। यहाँ पर जो सैन्य निरीक्षण है, तो यहाँ पर सैनिकों का निरीक्षण किया जा रहा है, बताया जा रहा है कौन कौन यहाँ पर सैन्य निरीक्षण। तो पहला जो अध्याय है, अध्याय का पहला श्लोक ये आप सुनिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव है, मामका पांडवेश्च किम कुर्वत संजय। सभी जानते हैं कि महाभारत लड़ी गई थी, लेकिन सब ये कहते हैं कि मामा शकुनी के द्वारा ही महाभारत हुई थी, नहीं तो होती नहीं, ऐसा नहीं है। महाभारत हुई थी धृतराष्ट्र के कारण,
धृतराष्ट्र के कारण ही महाभारत रचित हुई थी, क्योंकि वो यह नहीं चाहते थे कि भाई जो दोनों दलों हैं यानी कि कौरव और पांडवों को दोनों को समान अधिकार मिले। वो सिर्फ ये चाहते कि मेरे पुत्रों को यहाँ पर सिर्फ राजपाट मिले, जितना भी सब कुछ गाँव सब कुछ यहाँ पर मेरे बेटे को ही मिले, पांडवों का कुछ भी ना मिले। तो यहाँ पे बड़ी ही चिंताजनक बात कही गई है। यहाँ पर संजय जी कहते हैं, यहाँ पर धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय से, अब संजय कौन है? संजय एक दिव्य पुरुष, यानी कि उनको एक दिव्य ज्ञान है, दिव्य दृष्टि है, जो बैठे बैठे ये पता लगा सकते हैं कि महाभारत के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या घटित हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। तो वो आंखों देखा हाल बता देते। इसमें कहा गया है भाई, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, संजय को आदेश दे रहे हैं कि हे संजय, मुझे ये बताओ कि जो यहाँ पे धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए जो सैनिक हैं, मेरे और तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, यानी कि कौरव और पांडवों ने क्या किया, युद्ध की इच्छा से जो जो प्रकट हुए हैं, मुझे उनके बारे में बताओ। कौन कौन कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा, कौन कौन पांडवों की तरफ से युद्ध करेगा, मुझे उनके बारे में बताओ संजय, मुझे बड़ी ही चिंता हो रही है। इसमें यहाँ पर पहला जो श्लोक है, इसमें यहाँ पर यही कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र के जो पुत्र दुर्योधन द्वारा दोस्तों यह युद्ध लड़ा जा रहा है, ठीक है। और ये जो धर्म भूमि है, ये कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि है, ठीक है। तो इसमें पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र भाई सभी को पता है, दोनों एक ही वंश से संबंधित है, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र कुछ न देख पाते थे, सिर्फ सुन पाते थे, ठीक है। अब नेत्रहीन होने की वजह, पिछले जन्म में उन्होंने शिकार करने गए थे और चिड़िया पर उन्होंने बाण चला दिया था, जिससे कि चिड़िया नेत्रहीन हो गई थी और चिड़िया को दर्द भरी पीड़ा में चिड़िया ने श्राप दे दिया था। इस वजह से वो अगले जन्म में नेत्रहीन हो गए, इसलिए नेत्रहीन राजा कहे, ठीक है। तो पहले श्लोक का हमने यहाँ पर समझा। अब यहाँ पर दूसरा श्लोक है, दृष्टा तू पांडवानिक व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्य मुपसगम्य राजा वचन ब्रवीत। इसमें कहा गया है, संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित है, ठीक है। अब वह यह भी जानता था कि उसी के सामने उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उससे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे, फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव से विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति में उसके प्रश्न को मंतव्य समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने इस विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति में अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया और स्थिति को गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीति के बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो वो हैरान रह गया कि कूटनीतिज्ञ व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। इस श्लोक में यह कहा गया है कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा था और संजय जी बता रहे थे धृतराष्ट्र को, और यहाँ पे जो दुर्योधन है, दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया। जो गुरु द्रोणाचार्य है, जो उनके सेनापति हैं, तो वो वहाँ पर देखने गया, व्यूह रचना देखने गया, तो उनको समझाने गया। लेकिन जब ही उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी, वो देखकर हक्का बक्का रह गया कि इनकी कूटनीति की रणनीति तो काफ़ी खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है। तो ये सब इन्होंने यहाँ पे कहा गया। अगला श्लोक यहाँ पे, पश्येता पांडव पुत्राणामाचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। अर्थात हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपकी बुद्धिमता शिष्य द्रुपद के पुत्र इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई पांडव पुत्रों की विशाल सेना देखो, जैसे कि कूटनीति किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है, किस प्रकार व्यूह रचना यहाँ पर की गई है। यहाँ पर इन्होंने ये सब कहा। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति दुर्योधन द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिज्ञ भाई झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, ठीक है। द्रोणाचार्य ने इसे भली बात ही जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। किंतु अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। अब समझ में आया कि जो ये व्यूह रचना पांडवों के किसने की थी, धृष्टद्युम्न ने ये रचना की थी।
दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता को इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन इसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। सो ये थे कुछ श्लोक। आज के जो श्लोक हैं ये मैंने आप सभी को बताए। तो श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा यहाँ पे महामंत्र है, एक ऐसी यहाँ पे किताब है जिसमें हम अपने जीवन के जो उपदेश हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं। हमें अपना जीवन कैसे जीना है, ठीक है। अगर हमें मनुष्य योनि मिली है तो ये नहीं हमने कुकर्म कर दिए, हमने अंधेरे में कोई काम कर दिया और हमने कोई देख नहीं पाया। प्रभु सब देखता है, प्रभु सब करता है। जैसा अगर तुम खेत में गए और खेत में जो तुमने बीज बोया और बीज बोकर तुम आ गए तो तुम जिस प्रकार बीज को बोओगे उस प्रकार का फल तुम्हें मिलेगा। जिस कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपने सिर्फ बीज डाला और अगर आपने उसमें सही तरीके से पानी नहीं दिया तो वो जो खेती है वो अत्यंत दुर्लभ होगी, कमज़ोर होगी। अगर आपने बीज दिया, उपजाऊपन किया, सही अच्छे से यहाँ पर खाद होते हैं, जो भी सिंचाई अच्छे से की, पानी की सिंचाई अच्छे से की, खेत को अच्छे से जोता, तो वो जो फसल है वो उपजाऊपन हो जाएगी। क्योंकि इसका तात्पर्य ये है कि अगर तुमने यहाँ पर मनुष्य योनि में अगर तुमने यहाँ पे अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्म करने के नाते तुम्हें यहाँ पर जो अच्छे सुख हैं, अच्छी शांति है वो तुम्हें यहाँ पे मिलेगी। अच्छी शांति यहाँ पे मिलेगी, अच्छा सुख यहाँ पर मिलेगा। लेकिन तुम अच्छे काम करने के साथ साथ भाई कलयुग अपना प्रभाव जरूर दिखाता है, कलयुग गरीबी जरूर लाता है। जो आदमी पुण्य होता है, पुण्यात्मा होता है, उसके घर में गरीबी जरूर होती है। और जो पाप करता है, जो ये सोचता है कि मैंने ये सब कर दिया पीछे से, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं छुप गया सरकार से, कानून से, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम यहाँ की सरकार से छुप सकते हो लेकिन वहाँ पर जो वैकुंठ धाम में बैठे हैं श्री विष्णु भगवान, वैकुंठ धाम की सरकार से भला कैसे छुप पाओगे? क्योंकि वो पालन करता है। जीवन की एक ऐसी यहाँ पर पद्धति है, जीवन का एक ऐसा यहाँ पर वर्ग चला आ रहा है। अगर तुमने कुछ भी किया तो उसके लेख में तुम लिख दिए जाओगे कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। यहाँ पर तुम्हारा सारा जो भेद वहाँ जाके खुल जाएगा। 100 वर्ष का जो जीवन होता है वो मनुष्य जीवन होता है, लेकिन ये नहीं पता कि 100 वर्ष के जीवन में तुम कितने दिन जियोगे। ये सब उस किताब में लिखा होता है। तुम कितने दिन जियोगे, तुम कितने पाप करोगे, तुम कितने पुण्य करोगे, यहाँ पर टोटल गिनती सब कुछ हो जाती है। और उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को उसी प्रकार शरण में ग्रहण करता है। अगर तुमने पुण्य कर्म किए तो भगवान तुमको ऐसा मोक्ष देगा, ऐसा ही सुख की प्राप्ति देगा जो तुम्हें अपने स्वप्न में भी ख्याल नहीं किया होगा। और अगर तुमने पाप किए तो समझ लेना तुम कभी बच नहीं पाओगे, चाहे तुम कितने ही घोर अंधेरे में चले जाना, लेकिन तुमने जो पाप किया उससे तुम बिल्कुल नहीं बच पाओगे। तो ये जो आज की जो कथा थी, एक यहाँ पर एक छोटी सी कथा थी। इस कथा में हमने जाना श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक हैं, कुछ बातें हैं उनको हमने समझा, पाप पुण्य के बारे में हमने समझा। यहाँ पर जो प्रभु श्री कृष्ण जी का जो मंत्र है, प्रभु श्री कृष्ण, राम और विष्णु तीनों का जो मेल मिलाप है, ये महामंत्र है। और इस महामंत्र से हम काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए इस महामंत्र को जाप करने की विधि क्या है, अब आप ये सुनिए। इस महामंत्र को अगर आपको जाप करना है, अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे को इस महामंत्र का जाप करना ही है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इस महामंत्र का जाप करने के लिए आप गले में तुलसी की माला जरूर पहनें और फिर इस महामंत्र का जरूर जाप करें। अगर हाथ से अगर आप ये करते हैं, तुलसी का जप करते 108 माला, तो वो तो और अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप किसी काम में व्यस्त हैं, तो भी आप कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र का उच्चारण करो, तुम्हें जीवन में सुख अपने आप अनुभव हो जाएगा, किसी को बताने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण महाराज की जय।